मूल परीक्षण काम में लेते हैं देखो। उसके बाद में देखो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट देखो 8-10 टेस्ट है इसके अंदर। दालेमर अनुपात परीक्षण देखो, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट देखो, दालेमर अनुपात परीक्षण या डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट है। धनात्मक पदों की श्रेणी, समेशन ऑफ यूएन इस प्रकार है कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 का मान अपन निकालेंगे देख। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 का मान अपन निकालेंगे देख। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 का मान निकालना पड़ेगा देख। मान लो इसका मान आ जाता है एल। अब यदि इस एल का मान ग्रेटर देन 1 होता है तब तो श्रेणी क्या होगी, अभिसारी देख। अब आगे जितने भी टेस्ट अपन पढ़ेंगे ना सब में ग्रेटर देन पे अभिसारी होगा देख। थोड़ा सा रिजल्ट याद करने के हिसाब से ये देख सकते हैं, आगे जितने भी टेस्ट अपन पढ़ेंगे सब में ग्रेटर देन पे तो अभिसारी आएगा और लेस देन पे अपसारी आएगा देख। अगर इसका मान आ जाता है, मान लो लेस देन 1 आ जाता है, तब क्या हो जाएगी, अपसारी, अपसारी श्रेणी होगी, डाइवर्जेंट होगी देख। और इसका मान अगर 1 आ जाता है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा देख, ये टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी इसमें अपन क्या करेंगे देखो, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 का मान निकालेंगे देखो। अब ये टेस्ट अपने को कब काम में लेना चाहिए देखो, यदि श्रेणी के एनवें पद में अक्स आ रहा है देखो। अगर अक्स आ रहा है तो हमेशा पहले यहां से शुरुआत होगी देखो। अभी अपन देख रहे थे जितने भी अपने सीरीज देखी है उनमें किसी में भी अक्स नहीं आ रहा था देखो। अगर एनवें पद में अक्स आ रहा है तो शुरुआत अपने को यहां से करनी पड़ेगी देखो। या एनवें पद में अगर फैक्टोरियल एन आ रहा है तब अपन ये टेस्ट काम में लेंगे देखो हमेशा। तो यहाँ एक नोट लगा के लिख सकते हैं, ये बात ये समझने के लिए है भाई, कोई ऑथेंटिक वैसे नहीं है, कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ देखो, ये केवल समझने के लिए अपन देख रहे हैं, थोड़ा इससे ध्यान रहेगा देखो बात। यदि श्रेणी के एनवें पद में देख, यदि श्रेणी के एनवें पद में अक्स हो देख, एनवें पद में अक्स हो देख या फैक्टोरियल एन हो, तब ये परीक्षण काम में लेना चाहिए देख, तब ये परीक्षण काम में लेते हैं। ये बातें केवल समझने के लिए हैं देख। यानी क्या कह रहे हैं देखो अपन, यदि श्रेणी के एनवें पद में मान लो अक्स आ जाए या फैक्टोरियल एन आ जाए तो यहां से शुरुआत करनी है देख। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से शुरुआत करनी है देख। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से अपन शुरुआत करेंगे देख। लिख लो इसको अच्छी तरह देखो। देखो जैसे क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, ये श्रेणी दे रखी है देख। समेशन ऑफ यूएन बराबर दे रखा है अपने को फैक्टोरियल 1 अपॉन 1, फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 की पावर 3, ऐसे अपने को दे रखा है। हाँ ये अपने को दे रखा है। इसको अपन देखो फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 है देख, ये देख। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे एक बार सारे। यहां अपन देख रहे हैं देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका एनओ अपन निकालेंगे देखिए। अब यहां सिमेट्री बनाने के लिए देखो पहला पद है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 1 भी लिख सकते हैं देखिए।
पहला जो पद है उसको अपन लिख सकते हैं 1 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। सिमेट्री बनाने के लिए अपन ऐसा देख रहे थे। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो सारे इधर सुनेंगे, एनवा पद निकालेंगे। देखो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं एनवा पद निकाल रहे हैं। देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे एनवा पद निकालेंगे। देखो एक एक टर्म को अपने को देखनी है, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो ऊपर सभी में फैक्टोरियल आ रहा है तो इसमें भी फैक्टोरियल लगा देंगे। देखो पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो एनवे में कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। एनवे में एन हो जाएगा। देखो नीचे अपन देखो एक एक टर्म को देखना है। यहां अपन देख रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। देखो पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो एनवे में कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो ऊपर भी अपन देख रहे हैं, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो एनवे में कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखो एनवा पद निकालना है। देखो सबसे पहले अपने को निकालना है एनवा पद निकालना है अच्छी तरह। देखो ये बात क्लियर है क्या? देखो देखिए सबसे पहले अपने को nth टर्म निकालनी है, एनवा पद निकालना है। अब हम देख रहे हैं सभी पदों में अंडर रूट था, इसलिए ये फैक्टोरियल था, इसलिए मैंने फैक्टोरियल लिख दिया। देखिए पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, इसलिए एनवे में अपन एन लिख दिया। देखिए अभी अपन ने ये बात की थी कि श्रेणी के एनवे पद में अगर फैक्टोरियल एन आता है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट काम में लेंगे। देखो और डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, n+1 पद निकालना पड़ेगा। देखो यहां से शुरू करेंगे। अगर फैक्टोरियल एन आता है तो हमेशा सबसे पहले अपन लगाएंगे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे। देखो और डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए क्या करेंगे, n+1 पद निकालेंगे। n+1 पद कितना आ जाएगा इसमें, n की जगह n+1 कर दो। देख n की जगह इसमें कर देंगे n+1 कर देंगे। जहां भी n है वहां पे n+1 लिख देंगे। देख जहां भी n है वहां पे n+1 लिख देंगे। ये बात ठीक है। देखो अब un में un+1 का भाग देंगे। देखो जो टेस्ट अपने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग un में un+1 का भाग दे देंगे। देखो un का मतलब कितना हो गया, देखो फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर है, ये हो गया। देखो un+1 का भाग देंगे तो ये स्टेप ऊपर चली जाएगी। देखो ऊपर जाके बन जाएगी n+1 की पावर n+1 और नीचे आ जाएगा कितना, फैक्टोरियल n+1 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो नीचे फैक्टोरियल n+1 आ गया। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो अब थोड़ा इसको सोल्व करेंगे। देखो लिमिट लेने से पहले फैक्टोरियल को हटाना पड़ेगा। देखो फैक्टोरियल को हटाने के लिए ही अपन ये डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट काम में ले रहे हैं। देखो क्योंकि लिमिट अगर अपन लेंगे तो फैक्टोरियल को हटाना पड़ेगा, वरना तो फैक्टोरियल इनफाइनाइट बनेगा। देखो एक ही तो यहां अपन देख रहे हैं। देखो इसको सोल्व करेंगे तो un अपॉन un+1 बराबर कितना आ जाएगा, देखो फैक्टोरियल n की पावर n। इसको अपन लिख सकते हैं, देखो n+1 की पावर n+1 है। नीचे जो फैक्टोरियल n+1 है उसको अपन लिख सकते हैं n+1 इंटू फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। अब इस फैक्टोरियल n से ये फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। देखो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। देखो बड़े फैक्टोरियल को छोटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो एक n+1 से देखो इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। देखो ये कैंसिल हो गया। देखो एक n+1 से ये कैंसिल हो जाएगा। देखो अब अपन इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे। देखो अब अपन इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले रहे हैं। इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे। देखो ये लेंगे। देखो और अभी अपन ने बात की थी कि जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं तो n कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से n कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो बाहर आएगा n की पावर n बाहर आएगा। देखो और यहां बच जाएगा 1+1 अपॉन n की पावर n बच जाएगा। देखो नीचे भी n की पावर n आ जाएगा। देखो नीचे भी n की पावर n आएगा। देखो ये आएगा। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो जाएगा। देखो अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो कितना आ रहा है इसका मान, e आ रहा है। देखो ये आ रहा है। और e का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। e का मान होता है 2.71 होता है। देखो e का मान होता है 2.71 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। देखो और अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। तो इसका मतलब ये सीरीज क्या हो जाएगी, अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। ये श्रेणी क्या आएगी, अभिसारी श्रेणी आएगी। एक बार दोबारा अपन देख रहे हैं। देखो सुनेंगे इधर, अभी जो अपन ने ये टेस्ट पढ़ा था। देखो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये कहता है देखो कि श्रेणी समेशन ऑफ यूएन इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन un+1 का मान निकालेंगे। देखो अगर इसका मान अपन निकालें और इसका मान अगर ग्रेटर देन 1 आता है तब तो श्रेणी होती है अभिसारी। देखो और अगर इसका मान लेस देन 1 आता है तब श्रेणी होती है अपसारी। देखो अगर इसका मान 1 आता है तब टेस्ट फेल होता है। देखो अब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट अपने को कब काम में लेना चाहिए, देखो यदि श्रेणी के nवें पद में या तो x होना चाहिए देखो, या फैक्टोरियल n होना चाहिए। देखो अगर x है या फैक्टोरियल n है तो हमेशा अपन डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ही शुरुआत करते हैं।
डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से शुरुआत करेंगे। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एनवा पद तो होगा ही, फिर n प्लस 1वां पद निकालेंगे देखो, फिर nवें पद में n प्लस 1वें पद का भाग दे देंगे देखो, फिर उसमें लिमिट ले लेंगे देखो। ऐसा करने पे जो भी संख्या आती है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तब तो अभिसारी हो जाएगी, लेस देन 1 है तब अपसारी हो जाएगी देखो। तो यही काम अपने किया देखो इसके अंदर। यहां अपने क्या किया था देखो, दोबारा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अपने एनवा पद निकाला देखो, जो भी श्रेणी अपने को दे रखी थी सबसे पहले अपने एनवा पद निकाला देखो। अब एनवे पद में यहाँ पे देखो फैक्टोरियल एन आ रहा है देखो, और फैक्टोरियल एन आ रहा है तो हमेशा डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना पड़ेगा देखो, क्योंकि फैक्टोरियल तभी हटेगा जब फैक्टोरियल n प्लस 1 से इसको सोल्व करेंगे देखो। तो ये फैक्टोरियल n प्लस 1 बनाने के लिए हमेशा डीएलएम्बर्ट लगाया जाता है इसमें देखो। तो एनवे पद में अगर फैक्टोरियल एन आ रहा है तो सबसे पहले अपन n प्लस 1 वापस निकाल लेंगे देखो, फिर एनवे पद में मैंने n प्लस 1वें पद का भाग दिया देखो, फिर अपन ने इसमें लिमिट लिया है देखो। लिमिट लिया है तो इसका मान कितना आ रहा है, ई आ रहा है। ई का मतलब ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और ग्रेटर देन 1 आ रहा है इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो। अब थोड़े थोड़े ये क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे देखो आगे। समेशन ऑफ यूएन बराबर ये दे रखा है देखो, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये अपने को दे रखा है देखो। 4x क्यूब इस तरीके से दे रखा है। इस टाइप से अपने को एक श्रेणी दी हुई है देखो। सभी लिख लो, भी जो नए स्टूडेंट है लिख लेंगे, इसको लिख लो देखिए सारे। सबसे पहले अपने को क्या करना है देखो, इसका एनवा पद निकालना है। निकाल सकते हो इसका एनवा पद, सुनेंगे देखो इधर सारे एक बार। सिमेट्री बनाने के लिए देखो पहले पद को मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं देखो। पहले पद में मैंने x की पावर 0 और लिख दिया देखो, ये लिख दिया देखो। अब एक एक पद को देखना देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो। पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो एनवे में कितना आ जाएगा, n। एनवे में n आ जाएगा देखो। पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो एनवे में n आ गया। सभी में x आ रहा है तो इसमें भी x आ जाएगा देखो। जहां चेंज हो रहा है वहां अपने को देखना देखो। यहां अपन देख रहे हैं देखो, पहले पद में 0 है देखो, दूसरे पद में 1 है, तीसरे पद में 2 है, तो 0 1 2 से एनवा पद कितना आएगा, 0 1 2 समांतर श्रेणी बन रही है देखो। और समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालने का ये तरीका होता है देखो। तो यहां से अगर अपन देखेंगे तो n-1 आ रहा है देखो, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसका एनवा पद निकालेंगे देखो। यहां अपन देख रहे हैं देखो, पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो एनवे में n आ जाएगा देखो। सभी में x आ रहा है इसलिए मैंने इसमें भी x लिख दिया देखो। फिर अपन घात देख रहे हैं, पहले में 0 है, दूसरे में 1 है देखो, एक कम आ रहा है तो वैसे ही अपन देख सकते हैं n-1 आएगा देखो। एनवा पद इतना आ गया देखो, ये बात ठीक है यहां तक। अब एनवे पद में देखो x आ रहा है, अगर एनवे पद में x आता है तो हमेशा सबसे पहले लगेगा डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगेगा देखो। और डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए अपन क्या करेंगे, n प्लस 1 अपन निकालेंगे देखो। तो n की जगह रख दो, यहां n प्लस 1 रख दो, साथ में x की पावर n आ जाएगा देखो, याद है n प्लस 1 पर निकाल लिया देखो। अब nवें पद में n प्लस 1वें पद का भाग दे दो देखो, nवें पद में n प्लस 1वें पद का भाग दे देंगे देखो। तो यहां आ जाएगा कितना, n x की पावर n-1, नीचे आ जाएगा n प्लस 1 x की पावर n, ये आ जाएगा देखो। थोड़ा सा भी इनको अगर सिस्टमेटिक तरीके से याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चनों में देखो, इजीली अपन कर सकते हैं देखो। ये आ गया देखो। अब x की पावर n से एक x की पावर n कैंसिल हो जाएगा देखो, तो un अपॉन un प्लस 1 कितना आ गया देखो, ये आ गया n अपॉन n प्लस 1, साथ में आ गया कितना 1 अपॉन x आ गया देखो, ये आ गया देखो। x की पावर n से एक x की पावर n कैंसिल कर दिया देखो, सही है बात यहां तक। अब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट अपन लगाएंगे, लिमिट लेंगे देखो इसके अंदर, लिमिट इसके अंदर अपन लेंगे देखो। अब इसके अंदर अपन लिमिट ले रहे हैं देखो, लिमिट इसके अंदर अपन लेंगे देखो। इधर भी लिमिट अपन ले रहे हैं देखो, इधर भी लिमिट ले रहे हैं देखो। तो यहां जब भी लिमिट लेते हैं ना देखो, अपन पहले ही बात कर चुके हैं, अगर ऊपर भी n है नीचे भी n है देखो, तो अगर सीधा लिमिट लेंगे तो ये इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा देखो। तो हमेशा जब भी लिमिट लेंगे n को कॉमन ले लेंगे देखो। तो ऊपर n है ही देखो, नीचे से मैंने n कॉमन ले लिया देखो। यहां कितना आ जाएगा 1 अपॉन x आ जाएगा देखो। अब इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। जब भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो हमेशा n कॉमन ले लेंगे देखो। अब अगर अपन इसमें लिमिट लेंगे तो कितना आएगा बताओ इसका मान,
अगर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब ये 0 हो जाएगा देखो, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/x आ जाएगा देखो। अब इसका मान अगर आ जाता 1 से छोटा आ जाता तो अपन कह देते कि ये श्रेणी अपसारी है, अगर 1 से बड़ा आ जाता तो अपन कह देते अभिसारी है, लेकिन 1/x के लिए अपन कह नहीं सकते कि 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा देखो। तो यहां हमेशा अपन जनरल रिजल्ट लिखेंगे देखो, अपन ये लिखेंगे देखो, यहां पे इस तरीके से लिखेंगे देखो इस बात को, श्रेणी समेशन ऑफ यूएन, या ऐसे लिख देते हैं कि श्रेणी अभिसारी होगी यदि, अब यहां सारी बातें लिखनी पड़ेंगी अपने को, श्रेणी अभिसारी होगी यदि 1/x का मान ग्रेटर देन 1 आ जाता है, यानी यहां जो संख्या है उसका मान अगर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तब तो ये अभिसारी हो जाएगी देखो। और इस बात का मतलब क्या हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो लेस देन 1 आ जाएगा देखो। तो जनरल यहां पे जो रिजल्ट है वो अपन लिखेंगे, आप देखो पीछे वाले क्वेश्चन में अपने देखा था 1/e या e आ गया था तो सीधा ही अपने वो लिख दिया था, लेकिन यहां 1/x है तो अपन कह नहीं सकते कि 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो सारी बातें लिखनी पड़ेंगे देखो अपने को। तो श्रेणी अभिसारी होगी यदि इसका मान ग्रेटर देन 1 आता है, अपसारी होगी यदि, अपसारी होगी यदि, अपसारी होगी यदि 1/x का मान क्या आता है लेस देन 1 आता है, यानी यहां जो संख्या होती है वो अगर 1 से छोटी होती है तब वो अपसारी होती है देखो। अब इसको अगर अपन इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा देखो। तो x का मान अगर ग्रेटर देन 1 होगा तब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी देखो। जब x बराबर अपन 1 लेंगे तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा देखो। भाई कोई भी संख्या उसके लिए 3 स्थितियां संभव हो सकती है, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो। मान लो जैसे अपन x की बात कर रहे हैं तो x के लिए 3 स्थिति हो सकती है, या तो x का मान लेस देन 1 हो सकता है, या x का मान ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या x का मान बराबर 1 हो सकता है। कोई भी संख्या है उसके लिए 3 ही तो केस पॉसिबल हो सकते हैं। अब यहां अपन देख रहे हैं देखो x का मान अगर लेस देन 1 होगा तब तो अभिसारी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगा तो अपसारी हो जाएगी। अगर x बराबर 1 लेंगे तो इसका मान 1 बन जाएगा देखो। और अपन ये बात जानते हैं डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में जैसे ही 1 आता है वो टेस्ट फेल हो जाता है। तो जब अपन x बराबर 1 लेंगे तब ये टेस्ट फेल हो जाएगा, तब टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब अपने को वापिस एनवी पद पे चलना पड़ेगा देखो, जब x बराबर 1 है तो वापिस अपन एनवी पद पे चलेंगे देखो। जब x बराबर 1 आ गया तो वापिस अपन कहां पे चलेंगे, एनवी पद पे चलेंगे देखो। जब x बराबर 1 है तो वापिस अपन चलेंगे एनवी पद पे। अब x बराबर 1 रख दो देखो एनवी पद में, एनवी पद में x बराबर 1 रख दो। x बराबर 1 रखेंगे एनवी पद में तो un बराबर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा देखो। यहां मैंने x बराबर 1 रखा है देखो एनवी पद, यहां x की जगह मैंने 1 कर दिया देखो। अब अपने को देखो शुरू वाले टेस्ट काम में लेने हैं, अब इसमें x नहीं आ रहा देखो। फिर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट अपन कब काम में लेते हैं, सुनेंगे देखो। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट कब काम में लेते हैं, यदि एनवे पद में x होता है या फैक्टोरियल होता है देखो। अब इसमें न तो x आ रहा है न फैक्टोरियल आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा टेस्ट काम में लेना चाहिए अपने को, शुरू वाला टेस्ट। शुरू वाला टेस्ट कौन सा था, शुरू में अपने क्या टेस्ट पढ़ा था, ये टेस्ट पढ़ा था देखो कि जो भी श्रेणी है उसका एनवा पद निकाल लो, फिर उसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लो। सबसे बेसिक जो टेस्ट पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो भी श्रेणी है उसका एनवा पद निकाल लो, फिर उसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लो। अगर उसका मान नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तब तो श्रेणी क्या होती है, अपसारी। और अगर 0 आ जाता है तब वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तब अपन क्या करते हैं, द्वितीय तुलना परीक्षण काम में लेते हैं देखो। शुरू में जो टेस्ट पढ़ा था वो अपन ने ये पढ़ा था देखो। बात सही है क्या, देखो देखिए एनवी पद में अगर x भी नहीं आ रहा है, फैक्टोरियल भी नहीं आ रहा है, तो शुरू वाला टेस्ट लगेगा फिर देखो। अब यहां अपन देख रहे हैं देखो, शुरू में ये टेस्ट पढ़ा था अपन ने देखो, श्रेणी का जो एनवा पद है उसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लो। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो श्रेणी अपसारी होती है। अब यहां मैं लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ले रहा हूं देखो, इसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट अपन ले रहे हैं देखो। इसका मान कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हो गया नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी देखो। अपसारी श्रेणी हो जाएगी। शुरू वाला टेस्ट अपने काम में लिया देखो, शुरू वाला टेस्ट अपने काम में लिया देखो। अपसारी श्रेणी हो जाएगी कब हो जाएगी, जब x बराबर 1 है देखो। अपसारी श्रेणी जब x बराबर 1 है देखो। जब x बराबर 1 है तब श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी देखो। x बराबर 1 पे इसका मान आ रहा है देखो, n आ रहा है, और n में लिमिट अगर अपन लेंगे तो उसका मान नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है देखो। तो इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी श्रेणी हो जाएगी देखो। उसमें कोई अपन ने ये नहीं लिखा था कि नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि आना चाहिए, उसमें नहीं लिखा हुआ नहीं है टेस्ट में। अपन ने केवल ये लिखा था कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी un क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए देखो।
तब वो श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है। देखो तो अब इस पूरे रिजल्ट को अपन एक साथ लिख देंगे। देखो क्या लिखेंगे, देखो श्रेणी अभिसारी तो कब होगी, देखो ये इसका उत्तर हो गया। देखो कब होगी अभिसारी, जब x का मान लेस देन 1 है तब तो हो जाएगी अभिसारी। देखो और अपसारी कब होगी, अपसारी कब होगी, देखो जब x का मान ग्रेटर देन 1 है और बराबर 1 है। देखो यानी ये इसका उत्तर है, ये इसका उत्तर है। वैसे भी अपन देख सकते हैं, देखो यहाँ पे वो लिखना नहीं है, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर मैं इस श्रेणी में x बराबर 1 ले लेता हूं तो समेशन ऑफ यू एन क्या आएगा, ये आएगा। देखो 1 + 2 + 3 + 4 ये आएगा। देखो और अपन ये बात जानते हैं कि यदि किसी श्रेणी का अपन योग करें, अगर योग परिमित और अद्वितीय आता है तब तो वो अभिसारी होती है, और अगर योग इनफाइनाइट आता है तब वो क्या होती है, अपसारी होती है। अब इस श्रेणी का योग कितना आएगा, जैसे जैसे पद बढ़ रहे हैं बढ़ता जा रहा है इसका, तो इसका योग अगर आप देखोगे तो इनफाइनाइट आएगा। देखो एन को टेंस टू इनफाइनाइट करने पे यदि एनवा पद टेंस टू इनफाइनाइट हो रहा है तब वो श्रेणी अपसारी होती है। उसका योग बढ़ता जाएगा, वो डाइवर्ज होगी, देखो फैलेगी वो श्रेणी। अपसारी का मतलब होता है फैलना एक तरीके से। तो वैसे भी अपन कह सकते हैं। देखो बाकी ये बात अपन देख रहे हैं ऐसे। देखो अब ये थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक तरीके से याद करना पड़ेगा भाई, इसमें अगर घबराना नहीं है। देखो क्योंकि आगे अपने पास एक वो टॉपिक और दे रखा है, फलनों की श्रेणी, वो तो किसी की समझ में आता ही नहीं है। देखो फलनों की श्रेणी दे रखी है, वो तो बहुत मुश्किल टॉपिक होता है। तो वो भी पढ़ाएंगे अपन, तो ये नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा फिर। देखो आगे एक टॉपिक रियल एनालिसिस के अंदर दे रखा है, इस बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया उससे, बाकी वो कोई काम का टॉपिक नहीं होता है, फिर भी अपन थोड़ा पढ़ेंगे उसको। देख क्वेश्चन मुश्किल होता है उससे, तो थोड़ा सा ये तो देखो ये तो आसान था, मैं तो ये मान रहा था बिल्कुल आसान है। देख टेस्ट याद करने पड़ेंगे थोड़ी इस तरीके से। हालांकि वो फलनों की श्रेणी वाला जो टॉपिक है वो कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की लायक नहीं होता है, नेट वगैरह के लिए उनके लिए होता है। थोड़ा सा अपन बताएंगे उसके बारे में, पढ़ेंगे उसको भी। अब जो सिलेबस में दे रखा है वो तो थोड़ा अपन एक बार पढ़ लेंगे। देख दोबारा अपन देख लेते हैं। देखो आप थोड़ा सा भी अगर सिस्टमेटिक तरीके से याद करें तो देखो दोबारा सुनो इसको। देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, देखो इसका एनवा पद निकाला है। फिर मैंने क्या कहा था कि एनवे पद में अगर एक्स होता है तो सबसे पहले आपको डीएल लंबर्ट रेशियो टेस्ट लगाना है। देख एनवे पद में अगर एक्स होता है तो सबसे पहले कौन सा टेस्ट लगाओगे, डीएल लंबर्ट रेशियो टेस्ट। और डीएल लंबर्ट में क्या करेंगे अपन, n+1 पद निकाल लेंगे। फिर यूएन में un+1 का भाग दे देंगे, फिर उसमें लिमिट ले लेंगे। देखो अब इसमें जब अपन ने लिमिट ली तो इसका मान आ गया, ये आ गया। देखो अब इसका मान अगर मान लो वैसे आ जाता जैसे 1/5 आता तो मैं कह देती कि 1 से छोटा था, लेकिन इसका मान 1/x आ रहा है तो अपने को ये दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी। देखो 1/x आ रहा है तो अपन दोनों बातें लिखेंगे। ये लिखेंगे कि यदि इसका मान ग्रेटर देन 1 है तब तो श्रेणी अभिसारी हो जाएगी, और इसका मान लेस देन 1 है तब ये श्रेणी अपसारी हो जाएगी। वो बात अपन लिख दी। देखो जब x बराबर 1 होगा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। देखो तो वापिस अपन कहां चलेंगे, एनवे पद पे चलेंगे। देखो अब एनवे पद में देखो x नहीं आ रहा है तो कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए, शुरू वाले टेस्ट लगाने चाहिए अपने को। और शुरू वाला जो टेस्ट है वो अपने यहां लगा के देखा। शुरू में अपने ये टेस्ट पढ़ा था कि एनवे पद में अगर लिमिट लें और नॉट इक्वल टू 0 आता है तो श्रेणी अपसारी होती है। तब श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है। ये शुरू में अपने पढ़ा था। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ये श्रेणी अपने को दे रखी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इसका एनवा पद निकालना है। निकाल सकते हो क्या, बताओ इसका एनवा पद। सारे अपनी कॉपी में निकालो। देखो सारे अपनी कॉपी में इसका एनवा पद निकालो। देखो एक बार सबसे पहले इसका एनवा पद अपन निकालेंगे। देखो
सारे ध्यान से सुनिए, देखो यहां एक सिमेट्री बनाने के लिए इसको मैं लिख देता हूं x की पावर 0 लिख देता हूं। पहले पद को मैंने लिख दिया x की पावर 0 लिख दिया। देखो अब एक एक टर्म को आपको देखना है। देखो ऊपर सभी पदों में x आ रहा है तो इसमें भी x आ जाएगा, ऊपर सभी पदों में x है तो इसमें भी x आ जाएगा। देखो एक एक टर्म को देखना। देखो यहां कितना आ रहा है, घात में 0 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है। 0 2 4 से nवां पद कितना आएगा, सारे इधर सुनेंगे। देखो एक बार, ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। देखो और समांतर श्रेणी का nवां पद लिखने का ये सूत्र होता है, ये होता है। देखो अब a की जगह तो मैंने 0 लिख दिया, n-1 d की जगह मैंने लिख दिया 2 लिख दिया। देखो तो इसका मान हो जाएगा कितना, 2n-2 हो जाएगा। तो यहां x की पावर में कितना आ जाएगा, देखो 2n-2 आ जाएगा। पहले तो ये बात समझो। देखो 0 2 4 ये देखो एक समांतर श्रेणी है। 0 2 4 एक समांतर श्रेणी, ये साइड में लिख लिया करो, इसको लिखा करो साइड में। देखो इसको साइड में लिख लिया करो। देखो 0 2 4 एक समांतर श्रेणी हो गई और उसका nवां पद निकालने का ये सूत्र होता है, हमेशा यही सूत्र लगेगा, ये सूत्र लगेगा हमेशा। देखो अब नीचे देखो एक एक टर्म को देखो, यहां कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है। 2 3 4 से nवां पद कितना आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। देखो सभी में अंडर रूट आ रहा है तो यहां भी अंडर रूट लगा दो। फिर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है तो कितना आ जाएगा, nवां पद n आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने को nवां पद निकालना आना चाहिए। देखो चेक भी कर सकते हैं, n बराबर अगर अपन 3 रखेंगे तो ये पद आना चाहिए। देखो 4 रखेंगे तो ये पद आना चाहिए। देखो चेक भी कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ। देखिए nवां पद निकाल लिया अपन ने। देखो nवां पद अपन ने निकाला। देखो अब nवें पद में देखो x आ रहा है, और nवें पद में अगर x आता है तो कौन सा टेस्ट काम में लेंगे, देखो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। n+1वां पद निकालेंगे। देखो n+1वां पद अपन निकालेंगे। देखो n+1वां पद अपन निकालेंगे। देखो तो यहां कितना आ जाएगा, देखो n की जगह इसमें n+1 कर दो। देखो n+1वां पद निकालने के लिए n की जगह कर देंगे n+1। जहां भी n है वहां मैं n+1 कर रहा हूं। देखो ये आ गया। देखो यानी कितना आ जाएगा, देखो n+1वां पद कितना हो जाएगा, x की पावर ये बन जाएगा 2 है, और नीचे आ जाएगा n+2 और अंडर रूट n+1। ये आ गया। देखो अब अपने को डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट यहां काम में लेना है। देखो सबसे पहले अपने nवां पद निकाला है, फिर n+1वां पद निकाला है। देखो अब nवें पद में n+1वें पद का भाग दे दो। देखो nवें पद में n+1वें पद का भाग दे दो। देखो x की पावर कितना हो जाएगा, 2n-2। नीचे आ जाएगा n+1 और अंडर रूट n। अब ये स्टेप ऊपर चली जाएगी। देखो n+2 अंडर रूट n+1, और नीचे आ जाएगा x की पावर कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा। ये आ जाएगा। देखो x की पावर 2n से अपन x की पावर 2n को कैंसिल कर सकते हैं। देखो ये मैंने कैंसिल कर दिया। देखो यहां से अपने पास un/un+1 कितना आ रहा है, लिमिट भी ले लेते हैं साथ ही, लिमिट ले लो। देखो इसमें दोनों तरफ अपन लिमिट ले लेते हैं, या एक बार ऐसे लिख दो un/un+1, ये आ गया। भाई un/un+1 कितना आ गया अपने पास, n+2 आ गया, अंडर रूट n+1 आ गया, n+1 आ गया, अंडर रूट n आ गया। भाई साथ में आ गया 1/x² आ गया। भाई ये आ गया। भाई अब इसमें लिमिट ले लो। देखो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट अपन लगा रहे हैं, इसमें लिमिट ले लेंगे। देखो लिमिट लेने के लिए क्या करते हैं, n कॉमन ले लेंगे ऊपर और नीचे से, यहां से n कॉमन ले लो। देखो यहां बन जाएगा 1+2/n, यहां से भी n कॉमन ले लेंगे। देखो तो यह आ जाएगा 1+1/n, नीचे से भी n कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट n आ जाएगा। साथ में आता है 1/x² आ रहा है। एक ही बात है, वैसे कर लो क्या फर्क पड़ेगा। अब यहां अपन देख रहे हैं n से n कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है। इतना कैंसिल हो गया। देखो अब अपन इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे, कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने पर कितना आएगा इसमें, देखो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो ये तो बन गया 1 बन गया, और ये आ जाएगा x² आ जाएगा, 1/x² आ गया। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1 का मान क्या आ गया, 1/x² आ गया। ये सही है क्या बात, देखो देखिए
अब 1/x² आ गया तो इसके लिए अपने को दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी। अगर ये आ जाता, मान लो 5 आ जाता, तो अपन कहते थे 1 से बड़ा है, लेकिन अब 1/x² आ रहा है तो दोनों बातें अपन लिखेंगे। देखिए दोनों बातें अपन लिखेंगे। देखिए ये लिखेंगे श्रेणी समेशन ऑफ यूएन। अभिसारी होगी ये दी, अभिसारी होगी ये दी। 1/x² का मान क्या है? ग्रेटर देन 1 है। यहां से ही आ जाएगा लेस देन 1 आ जाएगा। देख और अपसारी होगी ये दी, अपसारी होगी ये दी। ये दी इसका मान क्या है? लेस देन 1 है, यानी x² ग्रेटर देन 1 आ गया। देख अब जब x² का मान लेस देन 1 है तो अभिसारी होगी, ग्रेटर देन 1 है तो अपसारी होगी। देखो जब x² बराबर 1 लेंगे तो ये टेस्ट फेल। x² का मान अगर 1 लोगे तो इसका मान 1 बन जाएगा। देखो तब ये टेस्ट फेल हो जाएगा। देखो जब x² बराबर 1 लेंगे तो इसका मान 1 बन जाएगा और 1 बनते ही ये टेस्ट फेल हो जाएगा। देखो जब x² बराबर 1 लेंगे तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, तब टेस्ट फेल। अब वापिस अपन क्या करेंगे? nवें पद पे चलेंगे। देखो अब वापिस nवें पद पे चलेंगे। देखो ये कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अगर जल्दी जल्दी अपन ये तो समझा रहे हैं तब इतना टाइम लग रहा है। देखो जल्दी जल्दी अगर प्रैक्टिस में हो तो तुरंत हो जाता है। देखो कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो टेस्ट वगैरह अच्छी तरह याद कर लेना। देखो अब जब x² बराबर 1 है तो वापिस अपन चल रहे हैं कहां पर? nवें पद पे। देखो वापिस nवें पद पे अपन चल रहे हैं। देखो जब x² बराबर 1 है तो वापिस अपन चल रहे हैं nवें पद पे। कितना आ जाएगा बताओ nवां पद? x² बराबर अगर 1 लेंगे तो nवां पद कितना आएगा? देखो कितना आएगा x² बराबर 1 लेंगे तो। भाई ये जो पद है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ये जो पद लिखा है मैंने x की पावर 2n-2 है, इसको अपन लिख सकते हैं x² की पावर n-1 भी लिख सकते हैं। तो अब x² की जगह अगर मैं इसमें 1 कर देता हूं तो कितना आएगा? इसका मान 1 आएगा ऊपर तो, और नीचे कितना आ जाएगा? n+1 √n आ जाएगा। ये आ जाएगा un बराबर इतना आ जाएगा। जब x² बराबर अपन 1 ले लेंगे तो un का मान इतना आ जाएगा। क्या ये बात सही है क्या? देखो देखिए x² बराबर 1 मैंने यहां रखा है भाई, इसमें रखा है। यहां रखा है। इसमें x² की जगह मैंने 1 रखा है। ये जो पद था इसको अपन ऐसे लिखते थे, ऐसे लिख सकते थे n+1 √n लिख सकते थे। तो उसमें x² की जगह मैंने 1 कर दिया तो 1 की पावर n-1 1 ही रहेगा। इसमें लिखा है। अब अगर अपन देखें तो nवां पद इतना आ गया। देखो अब इसको पहचान सकते हो, आप खुद पहचान सकते हो क्या इस श्रेणी को? बताओ क्या होगी? शुरू वाले टेस्ट काम में लेने। अब न तो x आ रहा है इसमें, न फैक्टोरियल आ रहा है। अगर x और फैक्टोरियल नहीं आता है तो शुरू से जो बेसिक जो टेस्ट है वो लगेंगे। देखिए शुरू वाले जो टेस्ट है वो लगेंगे। देखिए और शुरू में अपने क्या पढ़ा था कि जो भी श्रेणी है उसके nवें पद में लिमिट ले लो। अगर लिमिट लेने पे नॉट इक्वल टू 0 आता है तब तो अपसारी, और अगर 0 आता है तब क्या होती है? अभिसारी या अपसारी होती है। तो यहां अगर अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un लेंगे तो क्या आएगा? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो कितना आ जाएगा? n कॉमन ले लो सब जगह से, यहां से भी n कॉमन ले लिया, यहां से भी n कॉमन ले लिया, तो n की पावर 3/2 आ जाएगा और ये बन जाएगा 1+1/n। अब इसका मान कितना आ गया? 0 आ गया। देखो इसका मान 0 आ गया। देखो और अभी अपने पढ़ा था अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या करते हैं? सहायक श्रेणी मानते हैं। शाबाश, सहायक श्रेणी मानेंगे। देखो तब अपन मानते हैं सहायक श्रेणी मानते हैं। यहां सहायक श्रेणी क्या हो जाएगी? अब शॉर्ट में ही अपन कर रहे हैं। देखो इसको अगर इसका मान 0 आता है तो अभिसारी या अपसारी होगी। देखो चलो मैं एक बार लिख दूं ये बात, ये हो जाएगी अभिसारी या अपसारी होगी। देखो अभी अपन पढ़ चुके हैं भाई, पीछे जो नए स्टूडेंट है एक बार दोबारा बताएंगे बाद में, अभिसारी या अपसारी होगी। देखो अब अपन क्या करेंगे? एक सहायक श्रेणी मानेंगे। देखो सहायक श्रेणी किसको मानते हैं? जो इसको 0 बना रहा है। देखो जो इसको 0 बना रहा है उसको सहायक श्रेणी मानते हैं। जो इसको 0 बना रहा है उसको सहायक श्रेणी मानते हैं। 0 ये बना रहा है। देखो इसकी वजह से ये 0 बना रहा है, इसकी वजह से ये क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। अब इसकी तुलना अपन करेंगे देखो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करेंगे। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी ये होती है देखो 1/n की पावर p होती है। अगर p का मान ग्रेटर देन 1 होता है तब तो होती है अभिसारी, और p का मान अगर लेस देन इक्वल टू 1 होता है तब श्रेणी क्या होती है? अपसारी होती है। ये साइड में लिख लो भी जिन्होंने नहीं लिखा था पहले।
अब यहां अगर अपन देखें तो P का मान 3/2 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब अभिसारी हो जाएगी। इसका मतलब अभिसारी हो जाएगी कब? जब एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 1 है। जब एक्स स्क्वायर बराबर है कितना 1, तो ये इसका उत्तर आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 1 है तब अपने को ऐसे करना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर बराबर 1 है तब इस तरीके से करेंगे। बताओ कहां दिक्कत आ रही है? देखो देखें, ये तो इनमें तो इंटरेस्ट लेके करना चाहिए। देखो भाई आपको अब कौन सा टेस्ट लगेगा, अब क्या लगेगा, ऐसे अपने को जैसे अब यूएन निकाला है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अब कौन सा टेस्ट काम में ले। देखो ऐसे रहना चाहिए मन में, देखो ऐसे मन में एक उत्सुकता रहनी चाहिए। देखो कोई बहुत बड़े क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन अपने को करने तो पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मान लो बाई चांस पूछा जाता है, थोड़ा अपन कर सकें उसको। ये थोड़ा पूछा जाए तो मान लो बाई चांस अगर पूछ लेते हैं तो अपन उसको कर सके। है टाइम तो इसमें लगेगा, ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन छोड़ नहीं सकते। अगर मैं छोड़ दूंगा तो आप ही कर दो कि देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये कैसे होगा, कल ही लेके आओगे आप क्वेश्चन की ये कैसे होगा, है ना। अब इनका कोई शॉर्ट तरीका भी नहीं है, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ये तो ऐसे ही करने पड़ेंगे अपने आप क्वेश्चन। तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम भी रहता है एग्जाम में, देख तो वो ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। कई ऐसे तो ऐसे क्वेश्चनों को करके देख सकते हैं, है ना। हाँ। अरे ये बड़े क्वेश्चन नहीं, इससे बड़े आएंगे अभी आगे, देखो और देखेंगे। ये बड़ा नहीं, ये तो मैं समझा रहा हूं। अब ये देखो, ये मैंने दोबारा लिखा, आप कोई परीक्षा में ऐसे तो लिखोगे इनको, ये तो मैं लिख रहा हूं। ये तो 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड में हो सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1 सेकंड में हो सकता है। सबसे पहले अपने को एन पद निकालना है, n+1 पद निकाल लिया। अब ऐसे कोई ऐसे लिखना जरूरी थोड़ी है, तुरंत यहीं से काट दो इसको, तो यहीं से अपन तुरंत देख लेंगे कितना मान आएगा इसका। वो तो उस तरीके से करना पड़ेगा। परीक्षा में कोई अपन ऐसे आराम से कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे, कोई वहां तो तुरंत करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। अगर ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो 30 क्वेश्चन ही नहीं होंगे, देख तो वो तो एक अलग बात है। देख टाइम का भी करेंगे अपन। पहले तो ये बताओ, ये बात समझ रहे हो या नहीं? वो देखो टाइम का भी मैनेजमेंट करेंगे अपन। पहले तो ये बताओ आप लोग, सबसे पहले अपन ने क्या किया? देखो इसका nवां पद निकाला है, फिर nवें पद में x आ रहा था इसलिए n+1 पद निकाल लिया। देखो फिर nवें पद में n+1 पद का भाग दे दिया, फिर उसमें लिमिट ले ली, ये आ गया। देखो अब ये श्रेणी अभिसारी होगी यदि इसका मान ग्रेटर देन 1 है, अपसारी होगी यदि ये। देखो जब इसका मान 1 आ जाएगा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, तब वापिस अपन nवें पद में चलेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, सुनना देखो ध्यान से। इधर अपने परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, 150 क्वेश्चन आएंगे। देखो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन। अगर अपन कर देते हैं 70 या 80 क्वेश्चन, 70 या 80 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं। अगर 70 या 80 क्वेश्चन कर दें तो 100% सिलेक्शन होता है। 100% सिलेक्शन होता है। अगर 150 में से अपन 70 या 80 क्वेश्चन करते हैं तो 100% कोई रोकने वाला ही नहीं है। कहने का मतलब ये 50% हो गई। आज तक मेरिट रही नहीं है मैथ्स की। ये 50% मेरिट आज तक नहीं रही है मैथ्स की। मैथ्स की मेरिट अब तो मान लो 40-42 जो है वो है, लेकिन 32%, 28% ये भी रही हुई है पीछे। सेकंड ग्रेड 2013 की अगर बात करें तो लड़कियों की मेरिट रही थी 28% रही थी। 28%, 30। अब इस बार 40% कर दिया, इसलिए लग रहा है आपको पेपर हार्ड आ गया। मेरिट हमेशा इतनी रही है 28%, 30%। अब इस बार लड़कियों के 40% कैसे आ जाते हैं, जब पीछे 2013 में 28% आया? बताओ 2013 में 28% आए तो इस बार 40% कैसे आते? बताओ ये बताओ आप। 2013 में 28% थी मेरिट, 2016 में यही थी 32%, 34%। ये देखो आप। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, देखो वो तो मैं अलग बात बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं देखो सुनेंगे 50%, ये मतलब 70 या 80 का मतलब कितना हो गया? 50% हो गया। 70 या 80 का मतलब है 50% नंबर, और 50% नंबर आप अगर मैथ्स में ले आते हो तो कोई रोकने वाला ही नहीं है सिलेक्शन। देखो 100% सिलेक्शन होना। देखो लेकिन यहां अपन क्या कर रहे हैं भाई? 100% पढ़ रहे हैं अपन भाई, जितने भी टॉपिक है वो सारे पढ़ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे पढ़ रहे हैं। तो कुछ डिफिकल्ट भी आएंगे, वो सारे थोड़ी करोगे आप कोई। अब ये बड़ा क्वेश्चन आ गया, उसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे भी। कहने का मतलब सुनना, देखो मेरी बात में जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको बात को समझना। यहां तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, एक भी टॉपिक इसमें छोड़ेंगे नहीं। 100% के हिसाब से अपन तैयारी करेंगे। देखो
लेकिन उस 100% में से अगर आप 50% भी कर लेते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? देखो अब श्रेणी से मान लो आपके पास 4 क्वेश्चन आते हैं, ये तो है नहीं कि चारों के चारों बड़े आएंगे। एक क्वेश्चन उसमें बहुत बड़ा आएगा, एक क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल आएगा जो 1 सेकंड में हो सकता है, 2 क्वेश्चन है वो मीडियम लेवल के आएंगे। देखो पेपर बनाने का ये तरीका होता है। अभी भी कोई एग्जामिनर पेपर बनाएगा ये नहीं देगा कि अगर मान लो किसी टॉपिक से 4 क्वेश्चन दिए तो चारों उसने ऐसे दे दिए। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर डालते हैं जो थोड़ा बड़ा होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उसको कर पाते हैं। देखिए या जिनकी कोई सीधे आंसर है या इस टाइप की बात है तो वो कर सकता है उस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन ऐसा देगा जो लगभग बच्चे कर देंगे, ये क्वेश्चन ऐसे देंगे जो थोड़े प्रैक्टिस में होंगे वो कर देंगे। देखो तो अगर ये आप ये 3 क्वेश्चन भी कर देते हो, 4 में से अगर ये 3 कर लेते हो तो काफी अच्छा है। देखो अगर इस क्वेश्चन को अपन छोड़ दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कंपटीशन की बात बता रहा हूं मैं। अगर इस 4 में से अपन ये 3 क्वेश्चन कर लें तो भी बहुत बढ़िया बात है, एक छोड़ दें तो क्या फर्क पड़ रहा है इससे। अपने वो करने तो 17-80 क्वेश्चन ही थे, होंगे ही 17-80, होते ही नहीं एग्जाम में भैया। 2.5 घंटे का टाइम अपने को मिलता है, 17-80 क्वेश्चन कर पाते हैं अपन। देखा हुआ हमारा खूब अच्छी तरह देखा हुआ है। फिर 17-80-90 क्वेश्चन आप कर पाओगे मैक्सिमम, वो भी वो 30 क्वेश्चन वो आ जाते हैं टीचिंग मेथड की, तब 80 तक पहुंचोगे। अगर टीचिंग मेथड वाले नहीं हो तो 50 क्वेश्चन नहीं होते 150 में से 50 क्वेश्चन नहीं हो। वास्तव में मैथ्स में टाइम लगता है भाई, कोई भी क्वेश्चन आप करोगे 2-2.5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे उसके अंदर। कोई भी क्वेश्चन अपन करेंगे 1.5-2 मिनट तो लगती है। कितनी भी छोटी कैलकुलेशन हो, कितना भी छोटा समाकलन हो, थोड़ा वो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई सीधा टिक तो कर नहीं सकते अपन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी कोई चिंतित बात नहीं है। अपन एक बार सारा पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, फिर उसमें से अपन जो कर सकते हैं वो आसानी से मिल जाएगा उसके अंदर। अब ऐसा थोड़ी कि डीएल नंबर रेशियो टेस्ट को अपन छोड़ दे, इसको छोड़ नहीं सकते अपन। अब इसमें आधारित क्वेश्चन है उनकी भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, अगर वो बड़ा क्वेश्चन अपने से हो पाता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, बाकी जो क्वेश्चन है छोटे आएंगे वो अपन कर लेंगे। तो एक बार अपन क्या कर रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं। देखो एक बार अपन पूरा पढ़ रहे हैं, फिर जो ऐसा कोई क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आ गया, उसकी बात अलग है। एक बार तो हमें सभी की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को, फिर सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अब एकदम शॉर्ट में पढ़ाते तो वो भी सही नहीं रहता, फिर एकदम शॉर्ट में पढ़ाते तो वो भी सही नहीं रहता। देखो तो कोशिश हम भी कोशिश ये करते हैं, मैं बताऊं, क्योंकि हमें छोड़ना पड़ता है। कई बार आप जैसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आ जाते हो तो हम उनको छोड़ते हैं, पहले से छोड़ के चलते हैं, क्योंकि अब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं तो परीक्षा में आप कर पाओगे। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप करें, भाई ऐसे क्वेश्चन बताएं जो 1.5-2 मिनट में हो जाते हैं, जो 1.5-2 मिनट में हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बताएं। वरना तो श्रेणी के अंदर ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है जिनमें 20 मिनट भी लगती है, 15 मिनट भी लगती है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो वो है जो बीएससी के अंदर सभी पढ़ के आए हो आप। बीएससी के अंदर ये सब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, 3-3, 4-4 पेज के होते हैं क्वेश्चन, वही तो क्वेश्चन है ये, वो कोई अलग क्वेश्चन थोड़ी है। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि भाई छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बताएं और वही एग्जाम में आए, इस तरीके से हम कोशिश करते हैं भाई। तो अभी कोई चिंता की बात नहीं, अभी एक बार प्रैक्टिस करनी है अपने को, अभी एक बार सभी की प्रैक्टिस करनी है भाई, फिर देखेंगे एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से भी देखेंगे भाई। तो एक बार सीखें तो सही ना, उसमें भी अपन छोटे ही क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, उसमें भी छोटे ही क्वेश्चन अपन करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। देखो एक क्वेश्चन है, ये दे रखा है, देखो मैंने 17-80 वाले क्वेश्चन की बात इसलिए बताई क्योंकि एग्जाम में हो पाते हैं इतने ही है, हो नहीं पाते हैं 150 में 150 नहीं हो पाते हैं 2.5 घंटे में, ये दिक्कत रहती है। एक बार तो पढ़ो पूरे को, देखो फिर देखेंगे अपन। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो ये श्रेणी अभिसारी होगी, देखो ये श्रेणी अभिसारी होगी। ये ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है अपने को x ग्रेटर देन 1, सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा है x लेस देन 1, देख थर्ड ऑप्शन अपन देख रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देख फोर्थ ऑप्शन अपन देख रहे हैं ये, देख बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, सारे समझेंगे। देखो पहले सीख लो, एक बार सीखते देखो। सबसे पहले तो इस श्रेणी का आपको एनवा पद निकालना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये क्वेश्चन लिख लो और फिर श्रेणी का एनवा पद निकालो। देखो सभी ने लिख लिया कि क्वेश्चन, देखो देखिए अब श्रेणी का एनवा पद अपन निकाल रहे हैं। देखो सभी पदों में अक्स आ रहा है, इसमें भी अक्स आएगा। देखो ऊपर अपन देख रहे हैं पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो एनवे में कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ऊपर
नीचे आपको एक एक टर्म को देखनी है, कल भी अपने ऐसे क्वेश्चन किए थे, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो यहाँ पे पहले स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनकी एक सीरीज बनेगी, देखो पहले स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनकी एक सीरीज बनेगी। पहले स्थान पे पद है देखो 1 3 5, ये देखो। अब 1 3 5 का एनवा पद कितना आ जाएगा, देखो सूत्र लग जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लग जाएगा। देखो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका बार 2n माइनस 1 आएगा। मैंने सूत्र लगा दिया, समांतर श्रेणी वाला सूत्र लगाया, देखो 1 3 5 ये एक समांतर श्रेणी बन रही है तो उसका सूत्र मैंने लगाया, देखो बात ठीक है क्या। देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगाया, तो यहां से इसका मान कितना आ गया, देखो 2n माइनस 1 आ गया, 2n माइनस 1 आ गया। दूसरे स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनकी एक सीरीज बनेगी, देखो 2 4 6, ये देखो। अब इसका एनवा पद कितना आ जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना आ जाएगा बताओ इसका एनवा पद 2n। पहले तो ये बताओ किसी के नहीं समझ में आ रही हो तो ये बात, यहां तक देखो सबसे पहले अपने एनवा पद निकाल लिया। देखो अब एनवे पद में अगर अक्स आता है तो हमेशा सबसे पहले अपने को लगाना पड़ेगा डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना पड़ेगा, देखो। और डीएलएम्बर्ट के लिए अपन क्या करेंगे, एन प्लस 1 पद निकालेंगे, देखो। तो इसमें एन की जगह कर दो एन प्लस 1 पद कर दो, एन की जगह एन प्लस 1 पद कर देंगे। यहां कितना आएगा देखो, एन की जगह अगर एन प्लस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 2n प्लस 1। यहां एन की जगह अगर एन प्लस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 2n प्लस 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा। एन की जगह मैंने एन प्लस 1 कर दिया इसमें, बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अब एनवे पद में एन प्लस 1 पद का भाग दे देंगे, देखो एनवे पद में अपन एन प्लस 1 पद का भाग दे देंगे, देखो एनवे पद में अपन क्या करेंगे, एन प्लस 1 पद का भाग दे देंगे। एनवे पद में अगर एन प्लस 1 पद का भाग देंगे तो यहां आ जाएगा देखो x की पावर n। अब जैसे एग्जाम में देना है तो सीधा ऐसे ही कट करना है इसको, यहां थोड़ा सा अपन ऐसे लिख के बता देते हैं, देखो 2n माइनस 1, यहां हो गया 2n, ये स्टेप ऊपर चली जाएगी, ऊपर चला जाएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, ये आ गया भाई। नीचे आ जाएगा x की पावर n प्लस 1, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो गई। देखो अब अपन क्या करेंगे, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे, देखो यही ले लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे n कॉमन ले लेंगे, देखो जब भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे n कॉमन ले लेंगे। देखो यहां से अपन ने n कॉमन ले लिया, देखो ऊपर से अपन ने n कॉमन लिया, देखो यहां से भी n कॉमन ले लो, देखो यहां से भी n कॉमन ले लिया। देखो नीचे अगर अपन देखें तो n कॉमन लेंगे 2 माइनस 1 अपॉन n आएगा, देखो यहां 2n है ही, देखो और साथ में 1 अपॉन x, सब जगह से मैंने n कॉमन ले लिया। देखो अब अपन देख रहे हैं, देखो इस n से ये n कैंसिल, इससे ये कैंसिल, देखो इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। अब अगर अपन इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे कितना बनेगा बताओ इसका मान, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसमें अपन ले लेंगे, देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो कितना आएगा, देखो n की जगह इनफाइनाइट करेंगे ये 0 बनेगा, देखो ऊपर आएगा 2 प्लस 0, यहां इनफाइनाइट करेंगे 2 प्लस 0 आएगा, देखो नीचे भी आएगा, देखो 2 माइनस 0 आएगा, 2 आएगा, देखो 1 अपॉन x आएगा, देखो ये आएगा। अब ये सारी स्टेप कैंसिल, तो इसका मान कितना आ गया 1 अपॉन x आ गया। देखो अब 1 अपॉन x आ रहा है तो वही दोनों बातें अपने को यहां लिखनी पड़ेंगी, देखो वही दोनों बातें अपन यहां लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे, देखो अभिसारी होगी यदि, अभिसारी होगी यदि, यदि 1 अपॉन x का मान क्या आता है, ग्रेटर देन 1 आता है। यानी यहां जो संख्या अगर वो ग्रेटर देन 1 होगी तब तो अभिसारी होगी, ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया लेस देन 1। और अपसारी होगी कब होगी, अपसारी, अपसारी होगी यदि 1 अपॉन x लेस देन 1 है। इस स्टेप को इधर ले आएंगे, x ग्रेटर देन 1 आ गया, भाई ये आ जाएगा। भाई तो अभिसारी होगी यदि x का मान लेस देन 1 है और अपसारी होगी यदि ये। पहले तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या इसमें, अब इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, अगर प्रैक्टिस में होंगे तुरंत हो जाएगा। भाई अब जब x बराबर 1 है तो ये टेस्ट तो फेल हो जाएगा। देखो x बराबर अगर अपन 1 लेंगे तो ये टेस्ट तो फेल हो जाएगा, वापिस अपन एनवे पद पे चलेंगे। देखो जब x बराबर 1 है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, अब वापिस एनवे पद पे जाएंगे। देखो एनवा पद कितना आ गया 1 अपॉन 2n माइनस 1 है और 2n है।
बताओ आप कौन सा टेस्ट लगाओगे और कौन सी श्रेणी होगी, बता सकते हो क्या? देखो देखिए, शुरू में अपन पढ़ चुके हैं भाई इसको। अब एनवा पद है, इसमें लिमिट ले लो। देखो एनवे पद में अगर लिमिट लेंगे तो इसका मान कितना आएगा? लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन कॉमन ले लो पूरे में से, यहां से एन और यहां से एन कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर बाहर आएगा। 2 माइनस 1 अपॉन एन आ गया, 2 आ गया। इसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। देखो, और जब इसका मान 0 आता है तो अपन क्या करते हैं? सहायक श्रेणी मानते हैं। देखो इसका मान अगर 0 आ जाता है तो सहायक श्रेणी मानते हैं। देखो तो सहायक श्रेणी क्या मानेंगे यहां पे? जो इसको 0 बना रहा है। देखो इसके आगे लिख लेना भाई इसको, अभी अपन पढ़ चुके हैं भाई, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट काफी क्वेश्चन किए थे अपन ऐसे। अब इसका मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। देखो अगर एनवे पद में अक्स नहीं होता है तब अपन ये टेस्ट काम में लेते हैं। देखो अब इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेने पे 0 आ रहा है। देखो तो सहायक श्रेणी मानेंगे। सहायक श्रेणी किसको मानेंगे? जो इसको 0 बना रहा है। कौन बना रहा है इसको 0? 1 अपॉन एन स्क्वायर बना रहा है। 0 कौन बना रहा है? 1 अपॉन एन स्क्वायर बना रहा है। वो सहायक श्रेणी मानेंगे अपन। अभी तो अपने बात की थी आज सुबह ही, देखो भूल गए होंगे शायद। अभी आज अपन ने बात की थी भाई। यहां से अगर अपन देखिए, अब इसकी तुलना करेंगे अपन हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करेंगे भाई, तो पी का मान कितना आ गया? 2, और 2 का मतलब ग्रेटर देन 1। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में अपन जानते हैं यदि पी का मान ग्रेटर देन 1 होता है तो श्रेणी अभिसारी होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो अपसारी होती है। देखो तो यहाँ पे पी का मान 2 है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी? अभिसारी हो जाएगी। अभिसारी होगी कब? जब एक्स बराबर कितना है? एक्स बराबर 1 है। 1 है। तो लास्ट में अपना रिजल्ट अगर देखें तो ये आ गया। देखो अभिसारी तो कब होगी? अभिसारी कब कब होगी? देखो जब एक्स का मान लेस देन 1 है और बराबर 1 है। और अपसारी कब होगी? जब एक्स का मान क्या है? ग्रेटर देन 1। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो यहां तक देखिए, कौन सा इसमें सही रहेगा ऑप्शन? ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? अभिसारी पूछा गया है ना अपने। फोर्थ ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन यहां सही है। फोर्थ ऑप्शन यहां सही है। बताओ ठीक है कि बात? देखो देखिए सबसे पहले अपन ने एनवा पर निकाल लिया था, फिर अपन इस तरीके से कर रहे थे। एक ऐसा क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। देखो एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं। ये अपन देख रहे हैं। देखो अभिसारी होगी यदि, अभिसारी होगी यदि ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है एक्स लेस देन 3। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है देखो एक्स ग्रेटर देन 3। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले इसका एनवा पद निकालो, सारे करो। देखिए साथ साथ अपन धीरे धीरे करते हैं इसको। देखो सबसे पहले एनवा पद निकालेंगे सारे अपनी कॉपी। कितना आएगा बताओ इसका एनवा पद? एनवा पद अगर अपन देखें तो एक्स की पावर n-1 नीचे आ जाएगा n इंटू 3 है। यहां जो लिखा हुआ होता है ना समेसन के साथ में, वो एनवा पद होता है। देख समेसन के साथ में जो लिखा हुआ होता है वो एनवा पद ही होता है। देख पहली बात तो ये एनवा पद आ गया। अब एनवे पद में देखो एक्स आ रहा है और एक्स आ रहा है, इसका मतलब कौन सा टेस्ट अपन काम में लेंगे? डीएल नंबर रेशियो टेस्ट। तो n+1 पद निकालेंगे। n+1 पद निकालेंगे। n+1 पद निकालने के लिए n की जगह कर देंगे इसमें n+1 कर देंगे। जहां भी n आ रहा है वहां n+1 कर दो। ये कर दिया अपन ने। जहां भी n था वहां अपन ने n+1 कर दिया। देखो अब un में un+1 का भाग दे दो। देखो un में un+1 का भाग दे देंगे। ऊपर आ जाएगा कितना? x की पावर n-1। और ये स्टेप ऊपर चली जाएगी। देख
नीचे आ जाएगा एक्स की पावर n माइनस वन आ जाएगा। ये सॉरी ये क्या है, एक्स की पावर n आ जाएगा। एक्स की पावर n से ये एक्स की पावर n कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल कर सकते हैं। देखो 3 की पावर n से 3 की पावर n भी कैंसिल हो जाएगी ना, यहां पर 3 की पावर n से 3 की पावर n भी कैंसिल कर सकते हैं अपन। देखो 3 की पावर n से ये देखो 3 की पावर n भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहां कितना बच रहा है, अब यहां अगर अपन देखें तो un अपॉन un प्लस वन कितना आ जाएगा। देखो ऊपर आ रहा है कितना n प्लस वन, नीचे n आ रहा है। देखो एक ऊपर 3 आ रहा है, नीचे x आ रहा है, ये आ रहा है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो तो देखिए। अब अपन इसमें क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे। देखो अब इसमें अपन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अपन लेंगे भाई। इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे भाई। ऊपर से n कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस वन अपॉन n, यहां आ जाएगा 3 अपॉन एक्स आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई। सही कर रहे हैं ना। अब यहां देखो n से n कैंसिल हो गया, इसमें लिमिट लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 बटा एक्स आ जाएगा भाई, ये आ गया भाई। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो ये तो देखो 1 बन जाएगा और ये 3 अपॉन एक्स आ जाएगा। देखो अब 3 अपॉन एक्स आ रहा है तो वही अपने को दोनों बातें यहां लिखनी पड़ेंगी। देखो दोनों बातें अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देखो अभिसारी होगी, अभिसारी होगी यदि 3 अपॉन एक्स का मान क्या आता है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया लेस देन 3, ये हो गया भाई। अपसारी होगी यदि, अपसारी होगी यदि 3 अपॉन एक्स का मान क्या आता है, लेस देन 1 आता है। लेस देन 1 का मतलब हो गया ग्रेटर देन 3, ये आ गया। अब मान लो ऑप्शन में कोई बराबर नहीं देता तो यही से पता लग जाता अपने को, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। देखो ऑप्शन में बाई चांस अगर बराबर 3 वाला ऑप्शन ही नहीं होता तो यही से अपने को उत्तर का पता लग जाता। देखो ये भी ध्यान रखना, मान लो छोटा क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा कर दें। अब यहां अगर ये पूछा हुआ होता कि अभिसारी होगी, फिर बराबर का ऑप्शन ही नहीं होता तो उसमें यही से पता लग जाता कि एक्स लेस देन 3 पे अभिसारी है। देखो एक्स लेस देन 3 पे अभिसारी है। देखो अब अपन क्या करेंगे, देखो एक्स बराबर 3 पे अपन इसका मान देखेंगे। देखो जब एक्स बराबर 3 होगा तब कितना आएगा, देखो जब एक्स बराबर 3 होगा। देखो जब एक्स बराबर 3 होगा, सुनेंगे ध्यान से। देखो जब एक्स बराबर 3 होगा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार एक्स की जगह अगर मैं यहां 3 कर दूं तो इसका मान 1 बन जाएगा। देखो एक्स की जगह 3 करने पे इसका मान 1 बनेगा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। देखो डीएल नंबर रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। देखो तब टेस्ट फेल हो जाएगा। यहां देखो एक्स की जगह अगर अपन 3 रख दे तो ये फेल हो रहा है, टेस्ट 1 आ रहा है इसका मान। तो जब एक्स बराबर 3 है तो वापिस अपन कहां पे चलेंगे, एनवे पद पे चलेंगे। देखो वापिस अपन कहां चलेंगे, एनवे पद पे चलेंगे। देखो एनवे पद में एक्स की जगह रख दो 3 रख दो। देखो एनवे पद में एक्स की जगह रख देंगे अपन 3 रख देंगे। देखो एक्स की जगह 3 रख दो, एनवे पद में कितना आ जाएगा, एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 3 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा n इंटू 3 की पावर n आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ये सही है क्या, एनवे पद में मैंने एक्स की जगह 3 रख दिया। देखो एनवे पद में एक्स की जगह 3 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है, 1/3n आ रहा है। देखो सही है ना, इसका मान आ रहा है 1/3n आ रहा है। देखो अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो इसका मान कितना आएगा, लिमिट n टेंड्स टू, अब शुरू वाले टेस्ट लगाएंगे। देखो अपन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो और 0 आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, सहायक श्रेणी मानेंगे। वैसे इससे ही कह सकते हो आप, इसी से भी अपन कह सकते हैं। देखो अगर 1/3 की पावर n आ गया तो 1/3 को गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/n ही तो हो गया एक तरीके से। भाई ये एक तरीके से 1/n हो गया। सुनेंगे देखो ध्यान से, इधर ये 1/n हो गया। किसी भी अचर संख्या से किसी श्रेणी को अगर अपन गुणा करते हैं तो उसके अभिसरण या अपसरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1/n को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो भी अभिसारी रहेगी। अगर ये मान लो अभिसारी है तो इसको मैं अगर 5 से गुणा करूं तो भी अभिसारी रहेगी, 6 से गुणा करूं तो भी अभिसारी रहेगी। तो 1/3 की पावर n तो एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी होगी, यही आप कह सकते हो। देखो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी होगी, यही अपने को पता लग जाएगा। नहीं समझे बात भाई, यहां पर सीधा यही लिख सकते हैं इस बात को। देखो 1/3 की पावर n ये हो गया। देखो 1/3 हो गया और 1/n हो गया। देखो अब हाइपर हार्मोनिक श्रेणी क्या होती है, सुनेंगे। देखो एक बार दोबारा अपन बताते हैं। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी ये होती है, देखो 1/n की पावर p। इस टाइप की अगर कोई श्रेणी होती है तब उसको अपन कहते हैं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कहते हैं।
इस टाइप की अगर कोई श्रेणी है तो उसको हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कहेंगे। देखो अगर यार जो पी है उसका मान अगर ग्रेटर देन 1 है तब तो श्रेणी होती है अभिसारी, और अगर पी का मान लेस देन इक्वल टू 1 है तब क्या होती है अपसारी। देखो अब इस श्रेणी को अगर आप 3 से गुणा कर दो या 1/3 से गुणा कर दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभिसारी है तो अभिसारी रहेगी, अपसारी है तो अपसारी रहेगी। देखो तो यहां अपन देखें तो देखो ये 1/n आ गया, देखो जो कि क्या है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। देखो जो कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। जहां पी का मान कितना है 1 है भाई, तो इसका मतलब क्या होगी अपसारी होगी। कब? यदि x बराबर 3 है तो x बराबर 3 पर क्या आ जाएगी अपसारी आ जाएगी। तो आप बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। देखो अभिसारी के लिए पूछा है अपने को, तो अभिसारी के लिए कौन सा उत्तर आ जाएगा इसके अंदर, x ये लेस देन 3 वाला उत्तर आ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन सही रहेगा। देखो पहला ऑप्शन यहां पे सही है। देखो दोबारा मैं एक बार बता दूंगा। देखो यहां पर देख सकते हैं अतः इसका उत्तर ही आ जाएगा। देखो अतः इसका उत्तर ही आ जाएगा। देखो अभिसारी हो जाएगी कब, ओवरऑल अगर अपन देखें तो इसका आंसर ही है। देखो अभिसारी हो जाएगी जब x का लेस देन 3 है, और अपसारी हो जाएगी जब x का मान क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ये इसका उत्तर है। ये 1/n आ रहा था इसलिए सीधा ही अपने कह दिया कि वैसे सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगा के देखोगे तो भी एक ही बात है, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगा के देखेंगे तो भी एक ही बात है। भाई तो अब ये क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर प्रैक्टिस में हो आप तो तुरंत कर सकते हो, प्रैक्टिस में हो तो कर सकते हो। भाई सबसे पहले एनवा पद निकाल लिया था।